जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 38, 37 वीडियो बन चुका है, ये 38। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। टॉपिक क्या है, गोल क्या है कि नाउन विथ वन मीनिंग, नाउन का एक मीनिंग इन अ सिंगुलर, सिंगुलर में एक मीनिंग और टू इन प्लूरल, और प्लूरल में दो मीनिंग। नाउन ऐसा नाउन रहेगा जो सिंगुलर में क्या होगा कि उसका एक मीनिंग रहेगा और टू इन प्लूरल, और प्लूरल में दो मीनिंग रहेगा। जैसे मैंने बोला, एक वर्ड बोला मैंने, लेटर। क्या मैंने बोला? लेटर। लेटर एक वर्ड है और लेटर का प्लूरल क्या होगा? लेटर्स। क्या होगा? लेटर्स। ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया, लेकिन ये एक लेटर का मतलब होता है, ये एक लेटर का मतलब होता है जो एक लेटर है, सिंगुलर है। भाई ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये क्या है? सिंगुलर है और ये प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन इस लेटर का मतलब एक होता है अक्षर। क्या मतलब होता है? अक्षर। ठीक है, और एक मतलब होता है, एक दूसरा मतलब होता है, क्या मतलब होता है? पत्र या चिट्ठी। ठीक है, पत्र या चिट्ठी। ठीक है, अरे भाई इंग्लिश में इसको एप्सिल बोलते हैं, इप्सिल बोलते हैं, पत्र को एप्सिल भी बोलते हैं, EPISTLE। ठीक है, एप्सिल बोलते हैं। समझ में आ रहा? देखो, एक लेटर का मतलब होता है जो सिंगुलर होता है, उसका मतलब एक होता है अक्षर और दूसरा मतलब होता है पत्र। और लेटर्स का मतलब प्लूरल में क्या होता है? बहुत सारे अक्षर। लेटर्स हो गया तो प्लूरल हो गया, पत्र हो गया तो बहुत सारे पत्र। ठीक है, दोनों का सिंगुलर में दो मीनिंग है, यहां पे मैंने एक लिखवाया है, लेकिन लेटर का दो मीनिंग भी है। एक लेटर का मतलब अक्षर और एक लेटर का मतलब पत्र, और दूसरा लेटर्स का प्लूरल का दूसरा का मतलब अक्षरें और दूसरा बहुत सारे पत्र। ठीक है, एक से ज्यादा पत्र, प्लूरल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने एक आपको सेंटेंस लिखवाया, अब सेंटेंस बना के आपको दिखा देता हूं। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। मैंने बोला आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सेंटेंस को देख के आपको मालूम करना है कि भैया ये लेटर अक्षर है कि लेटर क्या है? पत्र है। देखा, आई हैव रिसीव, मैं रिसीव किया अ लेटर। क्या रिसीव किया भैया? अ लेटर, पत्र। यहां पे अक्षर मीनिंग नहीं निकलेगा, यहां का लेटर का मतलब और सिंगुलर है, देख रहे हो ना, एक के साथ सिंगुलर। ठीक है, लेटर फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अपने बहुत नजदीकी मित्र से मैंने एक क्या किया? एक पत्र रिसीव किया। तो यहां पे लेटर का मतलब क्या हो जाएगा? यहां का पत्र का मतलब, लेटर का मतलब क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा। अगर मैंने यही बोला आई हैव रिसीव्ड 2 लेटर्स, तो लेटर्स प्लूरल में हो जाएगा, उसका मतलब एक से ज्यादा पत्र। ठीक है, कहने का पर्पज है कि लेटर का सिंगुलर में अक्षर और पत्र दोनों मीनिंग होता है। लेटर्स का अक्षर मतलब बहुत सारे अक्षर और पत्र बहुत सारे पत्र। ठीक है, जैसे मैंने बोला देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या मैंने बोला? देयर आर 26 लेटर्स किसमें? इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें लेटर्स का मतलब पत्र नहीं हुआ, देयर आर 26 लेटर्स। ये किसकी बात कर रहा है? अक्षरों की बात कर रहा है। 26 लेटर्स, तो प्लूरल में बहुत सारे अक्षर। अगर एक लेटर कह देता तो एक लेटर हो जाता। ठीक है, यहां पे क्या बोला? 26 लेटर्स, तो लेटर्स का यहां पे मतलब क्या हुआ? अक्षर, बहुत सारे अक्षर। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपको क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, क्वार्टर, QUARTER। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये क्वार्टर सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्वार्टर्स। क्या बन जाएगा? क्वार्टर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, अगर एक क्वार्टर, सिंगल क्वार्टर मतलब सिंगुलर कह रहा है, सिंगुलर क्वार्टर अगर कह रहा है तो इसका मीनिंग होता है एक चौथाई। क्या चौथाई? फोर्थ पार्ट।
क्या बोलते हैं इसको? फोर्थ, FOURTH, फोर्थ पार्ट। ठीक है, सिंगुलर में क्वार्टर का मतलब सिर्फ होगा फोर्थ पार्ट, मतलब एक चौथाई, एक चौथाई। ठीक है, अगर प्लूरल बना दिया जाएगा क्वार्टर का क्वार्टर्स, तो इसका दो दो मीनिंग हो जाएगा। एक मीनिंग क्या होगा? एक चौथाई, सेम फोर्थ पार्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट्स, है ना। अरे प्लूरल हो जाएगा एक मीनिंग, और एक क्वार्टर्स का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉजिंग्स। क्या हो जाएगा? लॉजिंग्स, LODGINGS, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आवास। क्या बोलते हैं? आवास। ठीक है, क्वार्टर का सिंगुलर का मतलब हो गया फोर्थ पार्ट, और क्वार्टर्स का प्लूरल का मतलब हो जाएगा फोर्थ पार्ट और लॉजिंग। कहने का पर्पस है कि नाउन्स जो है वो सिंगुलर में क्या होता है? एक मीनिंग दे रहा है, और टू इन प्लूरल, दो पार्ट होगा। समझ में आ गया? अब तीसरा क्या है बेटा? ग्राउंड, GROUND। ग्राउंड सिंगुलर में हो गया, ग्राउंड सिंगुलर, और ग्राउंड्स GROUNDS, ग्राउंड्स ये किस में हो गया? प्लूरल में हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है जी। अगर ग्राउंड लिखा है सिंगुलर में है, तो इसका मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ मतलब पृथ्वी, ग्राउंड, इसको भी अर्थ बोला जा सकता है। ठीक है, ग्राउंड को अर्थ भी बोला जाता है। और क्या? रीजन। क्या है? रीजन, REASON, रीजन का मतलब तर्क। क्या मतलब होता है? तर्क। ठीक है, तो ग्राउंड का अगर सिंगुलर मीनिंग बोलेगा तो दो दो मीनिंग है, अर्थ और रीजन। अगर ग्राउंड्स बोल दिया तो तीन तीन मीनिंग निकल जाएगा। क्या क्या तीन तीन मीनिंग निकल जाएगा? एक तो रीजन का रीजन्स हो जाएगा, रीजन का रीजन्स, और अर्थ का तो प्लूरल होगा नहीं। एक मीनिंग होता है बेटा इसका ड्रैग्स, DREGS, इसको बोलते हैं कूड़ा करकट। हिंदी में क्या बोलते हैं? कूड़ा करकट। ठीक है जी। और तीसरा मीनिंग है जो सबसे बढ़िया मीनिंग है, इनक्लोज्ड लैंड अटैच्ड टू द हाउस। इनक्लोज्ड लैंड अटैच टू द हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? इनक्लोज लैंड अटैच टू द हाउस। इनक्लोज मतलब घर से, देखो हाउस से, घर से जुड़ी हुई, अटैच मतलब जुड़ी हुई, क्या? भूमि, इनक्लोज लैंड, है ना। घर से जुड़ी हुई क्या? भूमि, उसको ग्राउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड्स का प्लूरल में तीन तीन मीनिंग हो गया। इनक्लोज लैंड अटैच टू द हाउस मतलब घर से जुड़ी हुई जमीन, और दूसरा रीजंस, तर्क हो गया, बहुत सारे तर्क, और तीसरा ड्रैग्स, ग्राउंड्स का मतलब ड्रैग्स भी होता है, कूड़ा करकट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस में मिला के आता है। ठीक है, सेंटेंस में दिखा देगा, जहां पे इसको बताना होगा अर्थ को, वहां पे ग्राउंड्स लिख देगा, आप वहां पे डाउट में हो जाओगे। ठीक है, वहां डाउट नहीं करना है। ग्राउंड का मतलब अर्थ होता है, ग्राउंड का मतलब सिंगल तर्क ओनली, है ना। ठीक है, PREMISE, प्रेमाइस। ठीक है, प्रेमाइस। और दूसरा क्या है इसका? दूसरा मीनिंग, दूसरा क्या? प्लूरल प्रेमाइसिस। ठीक है, अब देखो ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है बेटा? सिंगुलर। और ये क्या है? प्लूरल। इतना समझ गए? ठीक है, अब इस प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? प्रीमाइस का एक मतलब होता है प्रोपोजिशन। क्या मतलब होता है? प्रोपोजिशन। अंग्रेजी का मीनिंग है प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं बेटा, प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है प्रस्ताव। प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या मतलब होता है? प्रस्ताव। और इसका प्रीमाइस का मतलब होता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव, और प्रीमाइसिस का मतलब होता है प्रोपोजिशंस
क्या लिख दोगे? प्रोपोजिशंस, मतलब एक से ज्यादा प्रस्ताव, तो ये हो गया प्लूरल। और एक प्रीमाइसेस का मतलब होता है प्लूरल में बिल्डिंग। क्या होता है? बिल्डिंग, BUILDING। बिल्डिंग का मतलब तो जानते होंगे, परिसर। क्या मतलब होता है? परिसर। ठीक है, तो दो मीनिंग इसका क्लियर हो गया। पर्पस सिर्फ आपका ये है कि ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर में एक मीनिंग देते हैं और प्लूरल में सेम रहता है उसका प्लूरल में दो मीनिंग देते हैं। ठीक है जी, ये सिखा रहा हूं। 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर में 2 भी हो सकते हैं, वो मैंने सिखा दिया है। ठीक है, जिसका बनता है वो बना दिया है, जो नहीं बनता है उसका सिंगुलर और दूसरा डबल, दो दे दिया। ठीक है, 5वां है बेटा पेन, PAIN एक होता है और एक का इसका प्लूरल होता है पेन्स। ठीक है, PAINS। ये पेन क्या है? सिंगुलर है सर, तो सिंगुलर लिख दिया। ये क्या है? पेन्स, प्लूरल हो गया तो प्लूरल लिख दिया। अब इस पेन का मतलब क्या होता है? सफरिंग। क्या होता है? सफरिंग, SUFFERING। सफरिंग का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे ना कि सर पेन का मतलब सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या होता है? कष्ट, पीड़ा। क्या होता है? कष्ट, पीड़ा। और इसका और सिनोनिम्स ले लो, क्या बोलते हैं? सोरेनेस, SORENESS, सोरेनेस। और क्या होता है? हर्ट, अरे हर्ट, कष्ट, पीड़ा। ठीक है, हर्ट। पेन का मतलब होता है सफरिंग या सोरनेस या हर्ट। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। और इसका मतलब, हिंदी का मतलब क्या होता है? कष्ट, पीड़ा। क्या मतलब होता है? कष्ट और पीड़ा। ठीक है, अब इस पेन्स का मतलब क्या होता है? एक तो सफरिंग्स हो जाएगा, सफरिंग का सफरिंग्स मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारे कष्ट। यहां पे तो एक कष्ट की बात कर रहा है, बहुत सारे कष्ट, तो सफरिंग्स हो जाएगा। और क्या मीनिंग हो जाएगा? और एक मीनिंग होता है केयर। पेन्स का मतलब क्या होता है? केयर। ठीक है, केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल। क्या मतलब होता है? केयर मतलब देखभाल। और क्या? अरे सुपरविजन बोल दो भाई, इसका क्या बोल दो? सिनोनिम्स बोल दो। केयर मतलब सुपरविजन मतलब देखभाल। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? एक्सर्टन। क्या बोलते हैं? EXERTION, एक्सर्टन मतलब क्या हुआ? थकाने वाला काम। एक्सर्टन मतलब क्या हुआ? थकाने वाला काम। ठीक है, इसका ये भी मीनिंग होता है किसका? पेन्स का मतलब सफरिंग्स, पेन्स का मतलब केयर। ठीक है, पेन्स का मतलब एक्सर्टन। समझ में आ रहा है? एक्सर्टन के ऊपर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, अरे मतलब एक सेंटेंस बना के देता हूं। एट हिज एज, मैंने लिखा एट हिज एज फिजिकल सर्टन, EXERTION, at his age physical exertion was dangerous। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एट हिज एज, उसके एज पर फिजिकल एक्सर्टन, फिजिकल वाय थकाने वाला काम, वाय एक्सर्टन वॉज डेंजरस, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, समझ में आ रहा? तो यहां पे फिजिकल एक्सर्टन कैसे भी बोला तो आपका मतलब थकाने वाला काम। यहां पे क्या मतलब? थकाने वाला काम। ठीक है, इसका मीनिंग आपको मैंने पेन्स का सफरिंग बताया, केयर बताया, एक्सर्टन बताया। केयर का मतलब सुपरविजन, एक्सर्टन मतलब थकाने वाला काम। ठीक है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसको ज्यादा 1 से 2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होता है तो हफ्ते दिन पर इसको रिपीट कर लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और 1-2 बार दोहरा देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा कि एक लेटर का मतलब चिट्ठी होता है, पत्र होता है, अक्षर होता है। लेटर्स का मतलब होता है बहुत सारे अक्षर्स। ठीक है, बहुत सारे लेटर्स, हो गया काम। दूसरा मैंने सीखा है क्वार्टर। एक को क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 और क्वार्टर्स का मतलब होता है 1/4। बहुत सारे 1/4 क्वार्टर्स, और एक क्वार्टर्स का मतलब होता है बिल्डिंग्स। अरे बिल्डिंग्स, आवास, लॉजिंग्स। ठीक,
समझ में आ रहा है? ऐसे करके एक ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? अर्थ, रीजन, अर्थ मतलब पृथ्वी, रीजन मतलब तर्क, और एक ग्राउंड्स का मतलब होता है जो प्लूरल होता है वो क्या? घर से जुड़ी हुई जमीन, और क्या होता है? और क्या होता है? रीजन्स होता है, और क्या होता है? कूड़ा करकट होता है, ड्रैग्स। ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना है। चलो छठा बताते हैं, कस्टम। क्या बोला मैंने? CUSTOM, ये ज्यादा आता है बेटा, है ना। और एक होता है कस्टम्स। क्या होता है? कस्टम्स। ये क्या है? ये क्या है? कस्टम सिंगुलर है सर, और दूसरा प्लूरल है। अब कस्टम का मतलब क्या होता है? एक कस्टम का मतलब होता है रिवाज। रिवाज उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हैबिट। क्या बोलते हैं? हैबिट या रिवाज। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक कस्टम का मतलब होता है जो सिंगुलर है, उसका मतलब होता है रिवाज। अरे इंस्टीट्यूशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशंस, रिवाज। INSTITUTION, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मतलब रिवाज। ठीक है, अब दूसरा, एक दूसरा कस्टम्स हो गया जो एस लगा के प्लूरल बनाया, इसका मतलब क्या होता है? हैबिट्स। एक से ज्यादा रिवाज, ये हो गया हैबिट्स। और दूसरा है ड्यूटीज। क्या मैंने बोला? ड्यूटीज। और लिव्ड, LEVIED, लिव्ड किसमें? ऑन इंपोर्ट, ऑन इंपोर्ट। इससे मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो ड्यूटीज, जो ड्यूटी लिव्ड, किसमें लिव्ड? लिव्ड का मतलब वसूलना। ड्यूटी जो वसूला जाता है ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? अरे ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है। जो कस्टम ऑफिसर होता है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इस ड्यूटी को, इस चीज को, इस टैक्स को वसूला जाए, तो उसको भी कस्टम्स बोलते हैं। जब आप SSC सीजन निकालेंगे तो कस्टम ऑफिसर होता है, एक पद होता है, उसके लिए लोग फाइट करते हैं, मतलब आते हैं। जो SSC सीजन निकाल देता है वो कस्टम ऑफिसर भी बन जाता है। ठीक है, तो ड्यूटीज लिव्ड ऑन इंपोर्ट। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? ये भी कस्टम्स बोला जाता है। तो दो मीनिंग हो गया कस्टम का, एक का हैबिट्स और एक। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसमें दे देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं कस्टम का मतलब, कि कस्टम हैबिट्स कहां पे हो जाएगा और कहां पे इंपोर्ट हो जाए। तो हैबिट्स वाला मैं आपको सिखा दूं। क्या मैंने बोला? कस्टम्स, CUSTOMS, कस्टम्स लाइक डाउरी, DOWRY, customs like dowry system are क्या? responsible, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? for our backwardness, for our backwardness। ठीक है, मतलब क्या हुआ? देखो, कस्टम्स लाइक डाउरी सिस्टम, रिवाज जैसे डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा जैसे दहेज प्रथा, आर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर आवर बैकवर्डनेस, अपने हमारे पिछड़ापन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डाउरी सिस्टम से कस्टम क्या कनेक्ट कर रहा है? हैबिट्स कर रहा है, रिवाज कर रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट वाली ड्यूटी नहीं, आपको मीनिंग देख के आपको समझ में आना है कि इसका हैबिट्स, कस्टम का मतलब हैबिट्स हुआ कि ड्यूटीज रिवाइड ऑन इंपोर्ट हुआ। ठीक है, ऐसे करके आपको क्लियर करना है। ठीक है, छठा क्लियर है बेटा? कलर क्या है? COLOUR, कलर, और इसका प्लूरल हो गया COLOURS। ठीक है, देखो ये कलर देख के आपको समझ में आ गया कि भैया ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, अब इस कलर का मतलब होता है ह्यू। क्या बोलते हैं? HUE। इसका मतलब क्या होता है बेटा? रंग। क्या मतलब होता है? कलर का मतलब रंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक कलर का मतलब जो सिंगुलर होता है उसका मतलब होता है ह्यू। ठीक है, अरे जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर आईज, जैसे मैंने बोला बेटा what is the color of your eye, of your eyes। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द कलर ऑफ योर आईज, तुम्हारे आंखों का कलर क्या है, मतलब रंग क्या है। ठीक है, ये सिंगुलर की तरह यूज हो गया। अब
एक कलर्स का मतलब जो प्लूरल होता है, इसका मतलब क्या होता है? ह्यूज, HUES, मतलब बहुत सारे रंग। ये एक रंग और ये बहुत सारे रंग, एक तो मीनिंग ये हो गया। और एक मीनिंग होता है द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट। क्या मतलब होता है बेटा? द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, REGIMENT, रेजिमेंट, कैपिटल लेटर में लिख दो रेजिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, सैन्य दल का झंडा। रेजिमेंट बोलते हैं बेटा सैन्य दल को, है ना, जो सेना में दल रहती हैं, एक रेजिमेंट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? रेजिमेंट, तो रेजिमेंट का झंडे को क्या बोलते हैं? कलर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका दो मीनिंग हो गया, एक का ह्यूज और एक मीनिंग हो जाएगा द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, मतलब झंडा किसका? रेजिमेंट का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आठवां क्या है? मिनट, MINUTE, और एक इसका प्लूरल हो गया MINUTES। ये हो गया मिनट्स सिंगुलर और दूसरा मिनट्स प्लूरल, ठीक है। अब इस मिनट का तो आपको मालूम है, अ यूनिट ऑफ टाइम, अ यूनिट ऑफ टाइम, अ यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक। अरे मिनट बोलते हैं ना, समय का मात्रक। एक मीनिंग ये हो गया, जैसे मैंने बोला आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। अगर मैंने बोला आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो ये क्या हो गया? 5 मिनट्स। ये कैसे हो गया? मिनट्स, ये वाला प्लूरल। और इसका मतलब क्या होता है? अ यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया? दूसरा मीनिंग इसका मिनट्स का, इसका तो एक मीनिंग मैंने बता दिया और एक ही मीनिंग है, यूनिट ऑफ टाइम। और दूसरे का मिनट्स का जो प्लूरल है, यूनिट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, ठीक है, जैसे 5 मिनट्स, ठीक है। और क्या है? प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग। एक मीनिंग होता है बेटा प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, मतलब क्या हुआ? ऑफ मीटिंग, बैठक की कार्यवाही। प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, जो बैठक होता है उसकी कार्रवाई होती है, उसको मिनट्स बोलते हैं, सेकंड। इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया बैठक की कार्रवाई। जैसे मैंने एक सेंटेंस इस पे दिया, द मिनट्स वे आर नॉट रिकॉर्डेड, द मिनट्स वे नॉट recorded, the minutes were not recorded, क्या? करेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ? जो बैठक हो रही थी, जो बैठक की कार्रवाई हो रही थी, मिनट्स, ठीक है, जो बैठक की कार्रवाई हो रही थी, वे आर नॉट रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था सही से, वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो इस मिनट का मतलब क्या हो गया? प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, बैठक की कार्यवाही, ठीक है। चलो क्या है बेटा? आर्म, ARM, और एक होता है इसका प्लूरल आर्म्स, ARMS, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगुलर, ये क्या हो गया? सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल, ठीक है। अब इस आर्म का मतलब होता है, जो सिंगुलर है, इसका मतलब होता है अपर लिम्ब, UPPR, अपर LIMB, लिम्ब। अपर लिम्ब का मतलब होता है ना बेटा ऊपरी अंग, ऊपरी अंग, ठीक है। अगर मैंने बोला I hurt my right arm, when I was playing football, when I was playing football, ठीक है। देखा आर्म, ठीक है। आई हर्ट माई राइट आर्म, मैंने अपना राइट आर्म क्या कर लिया? घायल कर लिया। आई हर्ट माई राइट आर्म व्हेन हो गया व्हेन आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, जब मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो इस आर्म का मतलब क्या हुआ? अपर लिम्ब। इस आर्म का मतलब क्या हुआ? अपर लिम्ब, ठीक है।
अब इस आर्म का मतलब मैंने एक एग्जांपल करके बता दिया, इस आर्म्स का मतलब होता है अपर लिम्स, इसको प्लूरल कर दिया अपर लिम्स। एक तो ये मीनिंग हो गया, और एक मीनिंग होता है वेपन्स। क्या होता है? वेपन्स, ठीक है, हथियार, ठीक है, वेपन्स। इस आर्म्स का, आर्म्स एंड एमुनिशन, ठीक है, गोला बारूद, ठीक है। क्लियर हो गया? आपको क्या करना है कि ये वर्ड आपको कॉपी में लिखना है और उस पर सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड चीज़ नहीं है। 9 वर्ड्स आपको बताया मैंने, सिंगुलर में अलग, प्लूरल में अलग। सिंगुलर में मीनिंग एक होता है, एक या दो होता है, और प्लूरल में भी एक से ज़्यादा होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इसको आपको याद करके रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो नंबर 38 क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।